नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप HSC या रेलवे या कोई भी जो जनरल साइंस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है, पहले जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी भी जो वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजीवन उत्पन्न करने वाली वह कौन सी तकनीक है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। तो ये सजीवन उत्पन्न करने वाली तकनीक कौन सी है जिसमें एक प्रतिबिंब दूसरे में बदल जाता है। ऑप्शन है अंतःस्थापन, आकृति निरूपण, क्रम वीक्षण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकृतिक निरूपण जो है ये सजीवन उत्पन्न करने वाली एक ऐसी तकनीक है जो एक प्रतिबिंब को दूसरे में बदल देती है। नेक्स्ट है, एस चंद्रशेखर का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये जो एस चंद्रशेखर थे इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है। ऑप्शन है रसायन विज्ञान से, तरल यांत्रिकी से, खगोल भौतिकी से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, खगोल भौतिकी। एस चंद्रशेखर का जो संबंध है ये खगोल और भौतिकी के क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर स्ट्रोक या जो पेट्रोल इंजन जो होते हैं उनमें जो फोर स्ट्रोक भी कह देते हैं, इसमें टू स्ट्रोक भी होते हैं और फोर स्ट्रोक भी होते हैं। तो ये जो फोर स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है ये किस पर आधारित होते हैं। ऑप्शन है कोनो चक्कर पर, ऑटो चक्कर पर, डीजल चक्कर पर या बोयल चक्कर पर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑटो चक्कर पर जो है ये आधारित होते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो फोर स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है ये ऑटो चक्कर पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जो खगोल भौतिकी है इसके लिए भारत में जन्मे ये कौन से वैज्ञानिक थे जिनको जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन है प्रोफेसर चंद्रशेखर, सर CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस या विक्रम साराभाई। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रोफेसर चंद्रशेखर। ये जो खगोल भौतिकी के लिए जो है भारत में जन्मे जो प्रोफेसर थे चंद्रशेखर, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसी के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस जो होती है इसके कारण तापमान बढ़ता है। तो इसका जो प्रयोग है ये ज़्यादातर कहाँ पर होता है। ऑप्शन है माइक्रो ओवन में, सौर हीटर में, कपड़े धोने वाली मशीन में या रेफ्रिजरेटर में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो ये जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये रेफ्रिजरेटर और जो AC होते हैं इसमें प्रयुक्त होती है। और ये जो है प्रशीतक का काम करती है, ठंडा करने का काम करती है, इसलिए इनका प्रयोग जो है AC और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें किया जाता है। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये इससे क्या वातावरण क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है और जिसका असर जो ओजोन परत पर पड़ता है। और जो ओजोन परत है ये सूर्य से जो आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको रोकती है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है इसकी खोज किनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है रॉबर्ट पीरी के द्वारा, अमुंदसन के द्वारा, तास्मान के द्वारा या जॉन केबोट के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट पीरी के द्वारा जो उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? ये जो परमाणु का जो नाभिक है इनमें से किसका इसे संबंध नहीं है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेरॉन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मेरॉन। ये जो परमाणु के जो नाभिक है इनका संबंध मेरॉन से नहीं है, तो इनका संबंध इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? ये जो जैविक क्षति है सबसे ज़्यादा इनमें से किससे होगी? एक्सरे जो किरणें होती हैं इनसे होगी, गामा, बीटा या जो अल्फ़ा किरणें हैं इनसे होगी। तो हमारे जो जैविक क्षति है अर्थात जो जीवन है, जो जीव है, इनमें क्षति सबसे ज़्यादा जो है गामा किरणों के द्वारा होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र जो है वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? यह है प्रक्षेपास्त्र जो हवा से हवा में मार करता है। तो हवा से हवा में जो मार करने वाला इनमें से प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? ऑप्शन है पृथ्वी, अग्नि, आकाश या अस्त्र। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अस्त्र जो है ये पृथ्वी जो ऐसा प्रक्षेपास्त्र है जो हवा से हवा में मार करता है और सबसे पहला जो ये अस्त्र है इसका जो निर्माण है डीआरडीओ के द्वारा सबसे पहले किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की खोज किन के द्वारा की गई थी? ये जो एक्स किरणें होती हैं इनकी खोज आपने बतानी है। ऑप्शन है फेराडे, रोएंटगेन, एचडीवी या लेवोजियर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, रोएंटगेन के द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज की गई थी। नेक्स्ट है नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से विमान वाहक की पहचान कीजिए। ये जो नौसेना जो होती है ये जहाज़ों में से जो विमान वाहक की पहचान कैसे कीजिए? तो जो जहाज़ों में से जो विमान को ले जाने वाले अर्थात जो बोझा ढोने वाले जो होते हैं तो ये आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है। ऑप्शन है आईएनएस विराट, तलवार, राजपूत या मैसूर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो नौसेना के जो जहाज़ है इनमें से आईएनएस जो विराट है ये विमान वाहक के रूप में काम करता है और ये जो है जो वाहन जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान का जो आविष्कार है किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट के द्वारा, सर फ्रैंक हिटले के द्वारा, माइकल फेरारी के द्वारा या क्रिश्चियन ह्यूजेंस के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले वायुयान का जो आविष्कार किया था। वैसे तो बताया जाता है कि भारत के किसी व्यक्ति के द्वारा जो है इसका सबसे पहले आविष्कार किया गया था, लेकिन उनका जो आविष्कार था वो जो है चुरा लिया गया था। तो कुछ इस प्रकार से जो है बताया जाता है। नेक्स्ट है बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो ये जो बारूद है इसका आविष्कार आपने बताना है। ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, रोजर बेकन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोजर बेकन के द्वारा बारूद का आविष्कार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है जेट इंजन। ये जो जेट इंजन जो होते हैं जो जिसका प्रयोग जहाज में होता है तो इसका जो आविष्कार है किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है कार्ल्स बेज के द्वारा, सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा, थॉमस सेब्री के द्वारा या माइकल फेराडे के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हीटल के द्वारा जेट इंजन का जो आविष्कार है ये किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके भी कोई जो पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ में होता है। जो ये सौर बैटरी होती है इनमें कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? ऑप्शन है टीन का, सिलिकॉन का, सीजियम का या थैलियम का।
राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सिलिकॉन का। ये जो सौर बैटरी जो होती है इसमें सिलिकॉन जो पदार्थ है उसका प्रयोग होता है, और जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें लिथियम जो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या क्रिस्टियन बेर्नार्ड के द्वारा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर के द्वारा जो चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग जो एग्जाम में ये भी आता रहता है। नेक्स्ट है स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है। ये जो स्फटिक है ये किसका क्रिस्टलीय रूप है। ऑप्शन है एल्यूमिना का, कांच का, सिलिका या चूना पत्थर का। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी सिलिका। ये जो स्फटिक जो होता है ये सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार। ये जो टेलीफोन जो पहले जो है घर में होते थे लैंडलाइन, अब तो जो है इनका प्रचलन बहुत कम हो गया है। तो ये जो टेलीफोन जो थे इनका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जी मार्कोनी के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, जे एल बेयर के द्वारा या थॉमस बेरो के द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल है इनके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले किस प्रौद्योगिकी स्थानांतरण जो सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में तेल अवशोषण पर, भारत में द्रुतगामी डीजल इंजनों का निर्माण पर, भारत में एक नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना पर, यह भारत में 150 SU-30 के आई बहु उपयोगी जेटों के निर्माण पर। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी भारत में 150 SU-30 के आई बहु उपयोगी जेटों के निर्माण पर जो है भारत और रूस ने बहु अरबों डॉलर वाले जो है प्रौद्योगिकी जो स्थानांतरण था उस पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा या क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इनके द्वारा पेनिसिलिन के जो टीका है इसका आविष्कार किया गया था। और दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।